आखिर भरी संसद में उपराष्ट्रपति तक को अमित शाह को क्यों बुलाना पड़ रहा है? आखिर ऐसी हालत कैसे आ गई कि मोहन भागवत को, सरसंघचालक को, कंगना रनौत और रमेश भिदोड़ी जैसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना पड़ रहा है, फिर ये कह ले कि उनसे बिल्कुल अलग स्टैंड लेना पड़ रहा है। दोस्तों, डर का माहौल है, बहुत ही जबरदस्त डर का माहौल है। मतलब डर भी ऐसा कि सरसंघचालक मोहन भागवत जेनजीज के बीच वार्ता कर रहे हैं, जेनजी सम्मेलन कर रहे हैं, और तो और ये बता रहे हैं कि जो जेनजी हैं ये एंटी नेशनल नहीं है, ये तो हमारी पीढ़ी और मौजूदा पीढ़ी से भी ज्यादा बड़े देशभक्त हैं। वो बीजेपी के नेता जो लाइन में खड़े थे, कंगना रनौत जैसे लोग जिन्होंने जेनजी को गटर जनरेशन कह दिया, रमेश भिदोड़ी जैसे लोग जिन्होंने कह दिया कि पंचर बनाने वाले लोग हैं। दोस्तों, क्या मोहन भागवत ने उनको जवाब दिया है या फिर इसके पीछे भी कोई राजनीति है? सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी, लेकिन जेनजी का एक कार्यक्रम था, मतलब वो कार्यक्रम ही जेनजीज के लिए आयोजित किया गया था। 2000 जेनजीज यहां पर थे। मोहन भागवत ने उनको संबोधित किया तो उनसे पूछा गया कि जेनजीज को एंटी नेशनल कहा जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि जेनजी एंटी नेशनल नहीं है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि इस पीढ़ी, जो मौजूदा पीढ़ी है, हमसे, हमारी वाली जो पीढ़ी है, उससे भी ज्यादा देशभक्त है जेनजी। मैं कह रहा हूं कि जेनजी अगर एजिटेशन कर रही है तो एंटी नेशनल तो है नहीं, अपने लोग हैं। आज भी मैंने आपके सामने बोला है कि मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है, जेन जी, जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज़्यादा ऑनेस्ट है। अरे वाह, बढ़िया है। और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है। और तो और मोहन भागवत ये भी कहते हैं कि दरअसल जेनजी अगर कोई मांग रख रहे हैं ना, चिल्ला रहे हैं, तो उनको कोई तकलीफ है इसलिए चिल्ला रहे हैं, उनको सुना जाना चाहिए। जेनजी ने आंदोलन नहीं करना चाहिए वगैरह, ऐसा मैं करूंगा नहीं, लेकिन कैसे करना, क्या करना डेमोक्रेसी में, इसके तरीके भी बताए हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन हमको जिन्होंने दिया, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का, अगर 2 स्पीचेस हमने पढ़ लिए तो ये कैसे करना, क्या करना, उसका उसमें इंडिकेशन है, वो देखना चाहिए। और हम लोगों को भी ऐसा देखना चाहिए कि अगर जेनजी चिल्ला रही है तो विरोध के लिए नहीं चिल्ला रही, कुछ तकलीफ है इसलिए चिल्ला रही। बिल्कुल, उसको ठीक करना चाहिए। एजिटेशन जो होना है वो आपके खिलाफ या मेरे खिलाफ न होकर वो सिस्टम करेक्शन के लिए होना चाहिए। करेक्ट, तब सब ठीक है। अब दोस्तों, मोहन भागवत ने जो ज्ञान दिया है, मेरे तो समझ नहीं आ रहा है कि ये नीचे तक क्यों नहीं पहुंच रहा है, मतलब बीजेपी के लोगों तक क्यों नहीं पहुंच रहा है। क्योंकि सुबह से लेकर रात तक तो कंगना रनौत जैसे लोग खुलेआम जेनजीज को कटर जनरेशन बोलते हैं, उनके लिए क्या क्या बोलते हैं, उनकी भाषा, उनके कपड़ों, उनकी माओं को ढूंढते हैं। ढूंढो उन माओं को जिन्होंने ऐसे बच्चे पैदा किए। तो पहली बात तो मोहन भागवत को अपने लोगों को समझाना चाहिए। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, कि मोहन भागवत ने ऐसा बोला क्यों? हालांकि जब उन्होंने बोला तो सोशल मीडिया में इसकी तरह तरह की रिएक्शन है। जरा देखिए, इंस्टाग्राम में एक पोस्ट डाली थी किसी ने कि मोहन भागवत ने ये बोला कि जेनजी बहुत बड़े देशभक्त है, वो एंटी नेशनल नहीं है। तो कमेंट बॉक्स में देखिए लोगों ने क्या क्या लिखा है कि डर का माहौल है, डर गए। तो ये डर का माहौल तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसके पीछे एक स्ट्रैटेजी है। वो स्ट्रैटेजी क्या है मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको पता होनी चाहिए। अमित शाह की संसद में गैर मौजूदगी इतनी बड़ी बात हो गई है कि अब सीट पे बैठे उपराष्ट्रपति को बोलना पड़ रहा है, किरण रिजिजू को, संसदीय कार्य मंत्री को, कि विपक्ष की जो भावना है कम से कम अमित शाह को बता दीजिए कि विपक्ष अमित शाह को संसद में चाहता है। Now I request you to consider this request that he requested the Home Minister to come to the House. You represent to it. It is his will. But you, as a Parliamentary Affairs Minister, you can echo the sentiments of the opposition to the HM. दोस्तों, कितनी शर्म की बात है ये, देश के उपराष्ट्रपति को ये बात बोलनी पड़ रही है, देश के गृह मंत्री के लिए, संसदीय कार्य मंत्री को, कि विपक्ष की भावना है कि गृह मंत्री यहां पर आए, विपक्ष की रिक्वेस्ट है। पहली बात तो विपक्ष की रिक्वेस्ट नहीं, गृह मंत्री का काम है संसद में आना, काम तो पीएम का भी है, लेकिन पीएम को इंस्टाग्राम वीडियोस बनाने से फुर्सत नहीं मिलती, तो गृह मंत्री तो कम से कम आए। अजीब बात देखिए कि तीसरा हफ्ता है, आज तीसरे हफ्ते का आखिरी दिन है, पता नहीं आज अमित शाह आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि उपराष्ट्रपति तक को कहना पड़ रहा है। दिस इज सीरियस। होता नहीं है ऐसा, चेयर पर जो बैठा होता है वो संसदीय कार्य मंत्री को बोले कि भैया आप आगे
इनके रिक्वेस्ट पहुंचा दीजिएगा। लेकिन उससे ज्यादा सीरियस ये है कि मोहन भागवत कह रहे हैं कि जेनजीज अगर कुछ कह रहे हैं तो उनको सुना जाना चाहिए। वो चिल्ला रहे हैं तो वैसे ही नहीं चिल्ला रहे, उनको कोई तकलीफ है। इसके पीछे एक स्ट्रैटेजी है दोस्तों। क्या मोहन भागवत को अचानक से सत्य की प्राप्ति हो गई है कि नहीं नहीं ये तो बहुत गलत लाठियां मार दी, जेनजीज को पिटाई नहीं करनी चाहिए थी, इनके सर नहीं फोड़नी चाहिए थी, इनके साथ गाली गलौज नहीं करनी चाहिए थी, इनको अपमानित नहीं किया जाना चाहिए था, इनको एंटी नेशनल कहना बहुत गलत हो गया, या फिर उनको किसी ने बैठकर समझाया कि देखिए जेनजी क्या बोल रहे हैं और सरकार क्या कर रही है? नहीं 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 नहीं, बात बहुत सिंपल सी है। वो कहते हैं ना कि जब आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते ना तो पूरी तरह से कंफ्यूज कर दो। तो वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी ने एक बात बोली थी और बहुत बढ़िया लगी मुझे उनकी बात। आरएसएस के कई मुंह हैं और वो सारे मुंह से अलग अलग बातें बोलता है। दोस्तों आरएसएस के सह सरकारवाह अतुल लिमे हैं दोस्तों, उन्होंने एक बात बोली थी कि सीजेपी का जो प्रोटेस्ट है जंतर मंतर में वो देश विरोधी है, वो संविधान विरोधी है। और ये बात बहुत पुरानी नहीं है, 4-5 दिन पुरानी बात बोली थी। और ये कोई छुटभैये नेता नहीं है आरएसएस के। जो ये सहकारवाह होता है पद, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, टॉप 3 टॉप 4 समझ लीजिए। वो तो कह रहे हैं कि एंटी नेशनल है, संविधान विरोधी है, और अचानक से 5 दिन बाद मोहन भागवत को सत्य की प्राप्ति हुई कि नहीं मुझे तो आंख मूंद कर भरोसा है जेनजी पर, ये तो पक्के राष्ट्रभक्त हैं, ये बोल रहे हैं तो उनको कोई तकलीफ है बोल रहे हैं। ये एक संयोग नहीं है, ये एक प्रयोग है जो हमेशा से होता आया है। ये एक स्ट्रैटेजी रही है दोस्तों। आरएसएस एक ही बात को अलग अलग तरह से अलग अलग भाषा में बोलती है। मोहन भागवत बोल रहे हैं जेनजी तो मतलब उनको जेनजी पर बहुत भरोसा है, उनको सुना जाना चाहिए, वो तो पक्के देशभक्त हैं, ठीक है। एक आरएसएस का बड़ा नेता कह रहा है तो एंटी नेशनल है, ठीक है। उनकी जो मीडिया है, जो गटर मीडिया है, वो रोज शाम को बैठती है बताने के लिए कि ये एंटी नेशनल, वो एंटी नेशनल, ये जेनजी, वो जेनजी, ठीक है। उनकी नेता कंगना रनौत जैसे, रमेश पिथौड़ी जैसे लोग उनके लिए गंदी गंदी बातें बोलते हैं, घटिया दोयम दर्जे की बातें बोलते हैं, उनको गटर जनरेशन बोलते हैं। और उधर मोदी जी हेलो फ्रेंड्स, उनकी फ्रेंडशिप जारी है। और इस पूरे एपिसोड में जिस एक व्यक्ति की बात होनी चाहिए, अमित शाह, कि उनकी पुलिस ने दिल्ली की सड़कों में जेनजी के साथ ऐसा क्यों किया, वो गायब है। उनके लिए लापता के पोस्टर्स लिए घूम रहे विपक्ष के नेता, देखिए पोस्टर की फोटो। लापता है भाई, लापता है, देश के गृह मंत्री लापता है, लापता है, लापता है, अमित शाह जी लापता है। ये पिछले 2 हफ्ते, ऑलमोस्ट 3 हफ्ता हो गया, 3 हफ्ते से चल रहा है। ये स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी के तहत चल रहा है कि संसद में आप चुप हो जाइए, क्योंकि आप अपनी मीडिया के जरिए लोगों को बता चुके हमने जो करना था हमने तो कर लिया भाई। देखिए बिल भी बना दिया, बिल पास भी करवा दिया, कानून भी बन गया पेपर लीक को लेकर, हमने इस्तीफा भी दे दिया, हमने सारे काम कर लिए, हमने केसेस भी वापस ले लिए। अब इससे ज्यादा क्या बोलेंगे? हमारा एक्शन ही हमारा वचन है, बाहुबली वाला डायलॉग। वही दूसरी ओर साइड में रमेश पिथौड़ी जैसे लोग लगातार अपमानित करते रहेंगे। आपको क्या लगता है मोहन भागवत के बोलने के बाद ये सब चुप हो जाएंगे? अभी और बोलेंगे, ये चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज को एड्रेस करना है। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो अंग्रेजी स्पीकिंग है, जो आपका वोटर था, जो आपको पसंद करता था, अचानक से उसका मोहभंग हुआ, उसका दिल टूटा, जिस तरह से आपने बिहेव किया जंतर मंतर में, आपने उसको एड्रेस किया तो मोहन भागवत वाली बात बोल दी। फिर आपने आपका जो कट्टर हिंदुत्व के नाम पर जो आपने अंधभक्त वोटर जोड़ा हुआ है, उसके लिए आपने कह दिया कि नहीं वो तो वहां तो जुनैद जो है वो बिरयानी बांट रहा था, है ना। बड़ी होशियारी से आप देखिए रांची के प्रोटेस्ट को और जंतर मंतर के प्रोटेस्ट को ये बोल के डिफरेंशिएट किया जा रहा है कि यहाँ तो मंदिर से खाना आता है और वहां तो जुनैद बिरयानी बना रहा था, ठीक है। ये आपके एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करती है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करती है कि भाई ये तो गटर है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करती है कि पंचर बनाने वाले हैं, एक को एड्रेस करती है मोदी जी बना तो रहे हैं फ्रेंड्स, मोदी जी वीडियो बना तो रहे हैं इंस्टाग्राम में। यही एक स्ट्रैटेजी है और मैं मानती हूं कि ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल बेकार है। अब तक काम आती रही, लेकिन सोशल मीडिया ने और खास तौर पर इस आंदोलन ने पूरा का पूरा जो खेल है बेपर्दा कर दिया है। देखिए पॉलिटिक्स हो, चाहे ये जो बॉलीवुड की दुनिया हो, चाहे ये क्रिकेटर्स होते हैं या हम पत्रकार होते हैं, मैं बताती हूँ कि एक पूरी पीढ़ी थी जिसने केवल अपनी बात बोली, निकल गया, अपनी फिल्में की, निकल गया, अपनी पॉलिटिक्स की, निकल गया। पॉलिटिशियंस को तो फिर भी एक रेफरेंडम में जाना पड़ता है 5 साल में चुनाव, लेकिन हुआ क्या, सोशल मीडिया ने बदल दिया नैरेटिव। अब मेरी वीडियो अगर आपको ये पसंद नहीं आई है तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि आप बिल्कुल बकवास बोलती हैं, आपके चैनल को मैं अनफॉलो करता हूं, आपके चैनल को मैं ब्लॉक कर देता हूं। तो वो आजादी आपको टेक्नोलॉजी ने दी है सोशल मीडिया के आने के बाद। ठीक वैसे ही जो जितने लाइन से सेलिब्रिटीज लगे कि नहीं बहुत गलत हो गया, जंतर मंतर के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, बाद में सब बोले, जो सलमान खान, आलिया भट्ट सब, क्यों? क्योंकि इनको समझ में आ गया कि कमेंट बॉक्स में
लोग इनको पकड़ पकड़ कर घसीट रहे हैं, इनको बेइज्जत कर रहे हैं, इनके समझ में आ गया अब नहीं बोले तो हमारी तो हालत खराब कर देंगे ये लोग, इनकी हमारी पिक्चर देखने नहीं जाएंगे। ठीक वैसे ही राजनेताओं को भी ये बात समझनी चाहिए कि कमेंट बॉक्स जो है ना, ये इतनी ताकतवर चीज है कि इसमें मोहन भागवत अगर एक बात बोलते हैं तो कमेंट बॉक्स भर जाता है और लोग बोलते हैं देखो डर का माहौल है, डर गए जेनजी से, अब होश आ रही है, ये बताओ फिर पीटा क्यों, ये बताओ फिर केसेस क्यों लगाए, ये बताओ तो अमित शाह संसद में क्यों नहीं आ रहे। ये फर्क आया है और इस फर्क को समझने में बड़ा टाइम लगेगा। मैं तो हैरान हूं दोस्तों, ये वो पार्टी नहीं समझ पा रही जिसका सबसे बड़ा आईटी सेल है, जिसके पास सोशल मीडिया की सबसे बड़ी ताकत थी। दोस्तों अमित शाह संसद में नहीं आ रहे, आज से 10 साल पहले कोई नेता इस तरह संसद में ना आए खबर भी नहीं बनती थी। हमारे जैसे लोग न्यूज चैनल में खबरें बनाते थे क्योंकि हम तो खबरों में रहते हैं और कुछ चुनिंदा लोग इस देश में न्यूज चैनल्स देखते थे। हमेशा से न्यूज देखने वालों की संख्या तो कम रही ना, लेकिन इस इंस्टाग्राम की दुनिया ने और खास तौर पर इस आंदोलन ने न्यूज को कूल बना दिया है, पंची बना दिया है। मतलब आप 40 सेकंड 30 सेकंड की वीडियो में सारी जानकारी ले सकते हैं। तो इस देश में एक बहुताया आबादी अब है जो ये जानती है कि अमित शाह संसद में नहीं आ रहे हैं। तो ये अगर सरकार ही सोचती है कि तो आई गई बात हो जाएगी, कुछ नहीं होने वाला। सोशल मीडिया की स्मृति और एल्गोरिथम में कुछ भी पुराना नहीं होता। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या यही बात डरा रही है मोहन भागवत जैसे लोगों को कि उनको कट्टर मतलब बिल्कुल राष्ट्रभक्त कहना पड़ रहा है जेनजीज को, तब जबकि उन्हीं के आरएसएस के लोग 5 दिन पहले इसको एंटी नेशनल कहते हैं? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा।